हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप सुनिए, हमने अगर पट्टिकाएं लगवाई उर्दू की, आपने कितने सरकारी कमरों में, कितने सरकारी ऑफिसों में संस्कृत की पट्टिकाएं लगवा दी, कृपया आप बताएं। फिर आप सुनिए, फिर आप दूसरी बात करते हैं। नहीं नहीं, तो आप देश में हैं, आपने संस्कृत की पट्टिकाएं लगवा दी। आप केंद्र में कितने शासन कर रहे हैं, आपने कितनी पट्टिकाएं लगवा दी। आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि आप बता देंगे भाई कि जब आप हमने कितना खर्च किया था प्रचार में। भाई जो दिख रहा है वो बता रहे हैं, हम प्रचार में खर्च करें तो हमें भी बता देना। हमारे भी काम को दिख रहे हैं राघव जी, हमारे भी काम उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं गरीबों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम अब्बाजान पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले एक बार अब्बाजान कहकर संबोधित किया था और उसके बाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा भी था कि अगर मेरे पिता के बारे में आप कुछ कहेंगे तो मैं भी आपके पिता के बारे में कुछ कहूँगा। कि पूरी की पूरी जो राजनीति है, पूरी जो राजनीति है वो इस नए शब्द के आसपास कहीं ना कहीं केंद्रित हो रही है। कुछ लोग इस बयान को सांप्रदायिक भावना भड़काने वाला बयान बता रहे हैं और कुछ लोग इसे साधारण ले रहे हैं, कुछ लोग इसे बांटने वाला बयान बता रहे हैं। और लेकिन क्या आज हम चर्चा इसी बात को पर करेंगे कि ये क्या कड़वी सच्चाई है कि क्या सपा और बसपा ने अब तक तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अब्बाजान की राजनीति तक रुक गया था विकास। ये इस तरह के सवाल आज की इस डिबेट में रहेंगे। और जिस तरह से ये शब्द इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया, इसकी चर्चा आज शुरू हो गई है और तरह तरह के ट्वीट बड़े नेताओं ने भी किए हैं, छोटे नेताओं ने भी किए हैं। ट्वीट सामने आ रहे हैं और ये लग रहा है कि ये जो 2022 का आने वाला चुनाव है वो उसमें तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के आधार पर ही जो राजनीतिक बिसात है वो बिछने वाली है और जो बड़े मुद्दे हैं उनसे पीछा छूटने वाला है। इस एक शब्द को लेकर के राजनीति होगी और इस पर ही चुनाव होगा। मुख्यमंत्री बार बार इसे इसी वजह से रिपीट कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं और आरोप लगाते समय इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर, इन्हीं सारे प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे पैनलिस्ट आज जुड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक नए पार्टी के सांस्कृतिक पोस्ट के सह संयोजक हैं, गोपाल पालीवाल हैं और आदेश अग्निहोत्री व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री हैं आदेश अग्निहोत्री जी। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राघव दत्त मिश्रा जिला सचिव है समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये हमारे खास मेहमान हैं आज की इस डिबेट के लिए, जो इस पूरे प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। और जो सवाल उठ रहे हैं, जो बिंदु उठ रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या ये बयान सांप्रदायिक भावना भड़काने वाला है। क्या ये बयान समाज को दो हिस्सों में समाज में बंटवारा करने वाला है। क्या मुख्यमंत्री इस बयान में इस शब्द का इस्तेमाल करके क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मुख्यमंत्री की मंशा तो लगभग पूरी होती दिख रही है कि उन्होंने जो हमला बोला वो जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गया। हम इसी सारे बिंदुओं को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल गंगवार जी, ठीक है आपका ऑडियो वीडियो, तो शुरू करिए आज की इस चर्चा को कि बार बार जो हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि क्या ये
बड़े मुद्दों से पीछे छुड़ाने का एक बहाना है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो तुष्टीकरण की नीति रही है समाजवादी पार्टी की सरकार की, क्या उस पर हमला है, उससे छुटकारा पाने की बात है। इस सारी जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने नया एक ट्रेंड निकाला है, और अखिलेश यादव की जो धमकी थी उसका भी उन्होंने कोई उसकी चिंता नहीं की है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे पिता के बारे में कुछ कहोगे तो मैं भी कुछ कह दूंगा, उसकी भी कोई चिंता मुख्यमंत्री ने नहीं की है, और बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस सब के माने क्या निकाले जाएं, जो सवाल उठ रहे हैं इस चर्चा के पीछे, उन सब के क्या उत्तर है? अनिल गंगार जी। देखिए, चुनाव का बिगुल बच चुका है और हमें चुनाव की रणनीति उसी आरोप लगाए जाते हैं जो प्रतिद्वंदी में उनकी स्पर्धा में आगे बढ़ रहा होता। और योगी जी समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। उसका सीधा मतलब है कि समाजवादी पार्टी इस समय जो है 22 के चुनाव में की दौड़ में सबसे आगे, इसलिए वो जनता को बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि देखो ये लोग जो है राशन चोर हैं, ये लोग जो है माफिया हैं। कोई बात ही खिसियाट है और कोई बात नहीं है। मैं एक बात ये, इस हिंदुस्तान की परंपरा है कि आदमी अपने गले में नहीं झकता है, अपने कुर्ते को नहीं देखता कि मेरे कुर्ते पर कितने दाग है, वो दूसरे के कुर्ते पर दाग बिना। हमारी संस्कृति कहती है कि चाहे अब्बा जान को, चाहे पिताजी को, चाहे फादर को, चाहे डैड को, चाहे डैडी को, ये सब एक ही शब्द है। आज मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राशन जो है तो समाजवादी जो अब्बा जान के चेले खा गए। अरे कहाँ खा गए? गरीबों को नहीं मिला। अरे गरीबों को नहीं मिला, किसे मिला? कौन सा उदाहरण कोई बात बताइए। कोई उनके पास इसका कोई टारगेट है, तुम्हारी मशीनरी है, तुम बताइए ना कितने लोगों को नहीं मिला। केवल झूठ पर टिकी है ये भारतीय जनता पार्टी और इस समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। और उन्हें ये नहीं पता है कि हो सकता है कि कल अलीगढ़ में माननीय मोदी जी आ रहे हैं, उसके दूसरे दिन ये मुख्यमंत्री ना रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसा ना हो कहीं इनकी घंटी बजने वाली हो। और इनके जो है तो एक विधायक जो है समाजवादी पार्टी में आने के लिए जो है तैयार, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ अन्य भी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं, तो उनकी ने चिंता करनी चाहिए, अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए और अपने पोते पर खून लगा है उसको देखना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी को मत देखो, समाज उनकी गिनतियां, आप अपने काम गिनाओ ना कि हमने ये सड़क बनाई, हमने ये बनाया, हमने ये किया। तुम गिनाओ अपने काम। हर आदमी को अपने काम गिनाकर जनता के बीच जाना चाहिए। यहाँ क्या उल्टा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के काम गिनाते हैं। अरे समाजवादी पार्टी ने जो काम किए 12 से 17 तक, अगर उसके काम जनता को समझ में आए होते तो 17 में हम ही होते ना, तुम थोड़ी होते। तुमने घोषणा पत्र जारी किया, उस पर तुम बैठे और तुम्हें अब 22 से वो तुम्हें भी जवाब देगी। जो जनता ही सर्वोपरि है, वोटर ही सर्वोपरि है, वो तुम्हें 22 में बताएगी तुमने अच्छा कराया बुरा करा। तुमने जो राशन बांटा है उस पर जो है आप तंज कर रहे हैं। अरे ये जो मशीन आई है वो मशीन तुम्हारी देन नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में आ चुकी थी और उसका उपयोग शुरू हो गया था। अनुपमा शर्मा जी। जी, असल में देखा जाए तो शब्द हो या मानसिकता, जहां तक मैं समझती हूँ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और मुख्यमंत्री द्वारा जो ये अप्पा जान शब्द के माध्यम से जो भी मुद्दा वो उठाना चाहते हैं वो सभी को दृष्टिगोचर है। बाकी भाजपा की नीति हमेशा से यही रही है कि दूसरों के ऊपर आक्षेप करो, दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ।
तो इनके जो ये अपने जो राशन बना रहे हैं या मुख्यमंत्री योगी जी जो भाजपा के नाम के अपने यूपी के प्रचार प्रसार कामों का कर रहे हैं, उस पे इन्होंने कलकत्ता के हाईवे की, कलकत्ता के एक्सप्रेसवे की फोटो लगवाई है। तो ये एफिल टावर लगवा लें। अब एफिल टावर को यूपी में तो लग नहीं जाएगा। अब फर्रुखाबाद में ये द्वारका जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा दें और कह देंगी जी ये तो हमने फर्रुखाबाद का विकास किया है। गंगा एक्सप्रेस वे तुम यहाँ पे ला नहीं रहे हो। दूसरों के ऊपर आक्षेप लगा रहे हो कि आप मुसलमानी अब्बाजान की नीति करते हैं कि पिताजी की नीति करते हैं। अपने पिताजी की फौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उसमें गए नहीं बेटे जान। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं, केवल बोलने से कुछ नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं ये दिखाइए ना, आप अपने विकास के कार्य दिखाइए। दिखाने को आपके पास कुछ है नहीं, तो सिर्फ जुमलों और झूठ की राजनीति करेंगे। और उसके ये हाल है कि जिस राशन पे इन्होंने आक्षेप लगाया है, तो जो भी पूर्व में हुआ, आप क्या कर रहे हो? आपने मोदी जी की फोटो लगी, अपनी फोटो लगी, थैलों में जो राशन आप दे रहे हो उसके तमाम वीडियो और रिपोर्टें वायरल हो रही हैं जगह जगह कि वो राशन इस लायक भी नहीं है कि जानवर खाए। तो आपने क्या सोच रखा है? आप क्या गरीबों को किससे, मतलब जानवरों से भी बदतर मान रहे हो? आप बोलूं तो बाटे। जी भाई साहब, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस पद पे हैं वो एक गर्मामयी पद है और प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति में एक गहरी छाप डालता। तो आप ये देखिए कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि माननीय योगी जी को अब्बा जान से मोहब्बत है कि साफ नफरत है। आप देखिए, जिन्हें अब्बा जान कहा उनके बेटे ने साफ आरोप लगाया कि आप हमारे पिता के ऊपर अगर आप हमला करेंगे व्यक्तिगत, तो हम भी आपके ऊपर हमला करेंगे। तो साहब क्या उन्हीं अब्बा जान को योगी जी साहब देखने गए थे इसी कार्यकाल में? तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। दूसरी चीज आप देखिए कि जनता पिछले 5 वर्षों का साहब हिसाब मांगने का टाइम आया साहब, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया। किसानों का चाहे 15,000 करोड़ रुपया हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या खाद्य सामग्री हो, बिजली के बिल हो, इन सब बेसिक मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का ये पूरा प्रोपोगंडा भाजपा ने फैलाया है। आप देखिए 10 अप्रैल 2019 में मेरठ में साहब अली और बजरंगबली हनुमान जी को बनवासी कहने वाले साहब, उसके बाद इन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट साहब दिया गया था कि राम भक्त भाजपा को वोट दें और रावण भक्त जो है वो साहब कांग्रेस को वोट दें। इन्हीं के ऊपर मिश्रा जी थे, सुरेश मिश्रा, उन्होंने साहब नोटिस दिया था योगी जी को। और साहब देखिए इन्हीं ने इसी तरीके से, होली तो एक बार साल में होती साहब, जुमा साहब 52 बार होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से 2022 को देखते हुए ये एक कहना चाहिए कि धर्म विशेष को टारगेट करके सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करना है और उसके अलावा कोई चीज नहीं है। और देखिए कि 20 जुलाई 2016 में साहब मदर टेरेसा के ऊपर साहब टिप्पणी की गई। तो अभी आप देखते जाइए कि शमशान, कब्रिस्तान, उसका तालिबान, अफगानिस्तान, ये सब अभी हम आपको देखने के लिए साहब 22 के चुनाव से पहले सब मिलेगा। राघव मिश्रा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और माननीय अटल जी ने जिस भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था, जिस मर्यादित शब्दकोश की भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी का हामी नहीं रहा। आप देखिए, ये तो योगी जी रहे, हम प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं। चुनाव के टाइम में उन्होंने शमशान से लेके कब्रिस्तान तक की बात करी। फिर उसके बाद योगी जी ने अब मुद्दे से हट गए हैं, अब वो अब्बा जान की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पूर्व में वक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा प्रेम है कि दुश्मनी। भाई आपको प्रेम है कि दुश्मनी? आप हाल चाल भी ले रहे हो माननीय नेताजी का। माननीय नेताजी जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो उन्हें आमंत्रित भी किया गया मंच पे, वो मंच पे थे, मैं लखनऊ में उस समय आंखों से देख रहा था। आप बेरोजगारी से युवा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इस विषय को छिपाना चाहते हो। कृषि प्रधान देश का किसान आज 1 साल से, तकरीबन 1 साल से धरने बैठा है, आप इन सब चीजों को छुपाना चाहते हो। और नेताजी के बारे में आप चर्चा केवल इसलिए करना चाहते हो कि कहीं ना कहीं नेताजी की से चर्चा, नेताजी के साथ ये सब चर्चा करके हम चर्चा में आ जाएं।
क्योंकि खुद के तो कोई काम ही नहीं है। भाई आपने अगर सही से अनाज बांटा होता तो हम जिसे 1 रुपया देंगे वो खुद ही घंटा बजाएगा हर जगह जाके कि राघव दत्त मिश्रा ने 1 रुपया दान किया, राघव दत्त मिश्रा ने 1 रुपया दान किया। आपको पूरे देश में बैनर लगाने पड़ रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। भाई 2 किलो अनाज, 2.5 किलो अनाज और 3000 रुपए का बैनर, छोटा सा बैनर 3000 रुपए का। आप लखनऊ जैसे हाईवे और दिल्ली हाईवे पे निकल जाइए, नोएडा पे देखिए जाके 10-10 हजार रुपए के बैनर, 20-20 हजार रुपए के बैनर। तो जितने का अनाज नहीं, जितने का काम नहीं, उतने के ताजिए बनना है। तो जी ये आप भारतीय जनता पार्टी किस राह पे जा रही है, क्या कर रही है? आप वो बैनर बनवा रहे हो, इससे बढ़िया तो आप गरीबों के लिए कार्य करिए। आप अपनी भाषा शैली भूल चुके हैं, आप मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, आप अपने आप को सर्वोपरि बता रहे हैं, हिटलर शाही चला रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सीबीआई रह नहीं गई, कोर्टों को आपने रखने नहीं दिया, आप जो चाहते हैं आप वो कर रहे हैं। तो मैं इस विषय में केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्यादाओं को पहचाने और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य क्षेत्र का विकास करे। विकास की बात केवल ना करे, कार्य क्षेत्र का विकास करे। विकास से छुप के भागने के लिए अब्बाजान शब्द पर्याप्त नहीं है। और रही बात अब्बाजान, आप क्या वोटों को तुष्टिकरण करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय रामलाल जी का विवाह, बेटी का विवाह किससे हुआ? आप देखिए जाके, आपका मंत्रिमंडल कहाँ है? आप समझिए जाके। आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, फिर आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो फिर एक विशेष क्षेत्र की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी बिल्कुल अलग हो चुकी है साहब। इस विषय में मेरा कहना केवल ये है कि वो लोग विकास करें, विकास की राजनीति करें, विकास की बात करें। और जो कि उन्होंने की नहीं है पिछले 4.5 साल में, अब 2022 में जनता उन्हें दिखा देगी कि वो चाहे अब्बाजान कहें, चाहे फादर कहें, चाहे पिताजी कहें, उनकी सही स्थिति क्या है, ये उन्हें उत्तराखंड में अपने घर जाके पता लगेगी। वाली वाली जी शेखर जी, असल में अब्बाजान भी शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया है मैं ये समझता कि पार्टी ने जब अब्बाजान के बेटों के लिए जब काम किया है, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई, इसलिए इस तरफा मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि अब्बाजान के बेटों का ख्याल रखा गया। बाकी जो है अन्य समाज के लोगों के कोई कार्य नहीं किया गया, उस पर भी ध्यान दिया जाता तो आज एक तरफा कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि यदि उसके साथ साथ कहीं घाट या बरगदिया घाट पर कहीं कोई इस तरीके का काम भी किया जाता, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई थी, तो कहीं अन्य समाज के लिए काम किया हो आरोप नहीं लग पाता। मैं समझता हूँ यदि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए जो संकल्प किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो संकल्प पूरा किया है, धारा 370 का हटाने का काम किया है, और कश्मीर में जो हमारे विस्थापितों को वहां से भगा दिया गया था, उनको दोबारा स्थापित करने का काम किया है। तो किया है, उस विषय को समझते हुए मैं समझता हूँ वो यदि ये बात कह रहे हैं कि अन्य दलों ने अब्बाजान के लोगों का काम किया है, तो ऐसी परंपरा आपने जब उनके लिए काम किया तो आप के ऊपर यदि हम कह रहे हैं आपके लिए, तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्यों आपने जब उनके लिए काम किया है तो आपको स्वीकार भी करना चाहिए कि तुमने उनकी रक्षा के लिए राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई और राम मंदिर के निर्माण में बाधक बने, और अब फिर से ये जनता से चाहते हो कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएं। मैं समझता हूं कि ये जनता सब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत होगी तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। इसलिए अब
2022 में दोबारा फिर हम सत्ता में आएंगे। यह है आदेश जी। अभी वक्तागण कह रहे थे अब्बा जान के ऊपर मुख्य रूप से आज चर्चा का विषय है। अब्बा जान शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। अब्बा जान के ऊपर जो राजनीति की जा रही है मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये जो राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, काम भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है और आम जनता देख रही है। धारा अभी हमारे वक्तागण कह गए धारा 370 हटाई, राम मंदिर, ये क्या कम पेटी के मुद्दे थे। लेकिन ये सपा बसपा जो क्षेत्रीय दल हैं, इनके आरोप सरासर बिल्कुल गलत हैं और ये लोग दोनों ही पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी ने सदा जो है गरीबों का ध्यान रखा। गेहूं की समस्या की बात रखी, गेहूं की अब वो काला बाजारी और ब्लैकमेलिंग नहीं हो पा रही है। अंगूठा लगता है तभी सेक्शन होता है। हर व्यक्ति को गेहूं मिल रहा है, हर व्यक्ति को उचित दामों पर जो है कार्य हो रहा है। और ये जो प्रोपोगंडा अब्बा जान फैला रहे, मेरी समझ से ये गलत है। ये कोई गाली नहीं है, ये कोई उनका ध्येय अलग नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं समझता हूँ ये आरोप निराधार है। अमित पाठक जी। अरे हमारी बंद है यार। आवाज नहीं आ रही, ऐसे ही बंद हो जाए। आवाज चली गई है, आगे क्या होगा भगवान जाने। ब्लूटूथ ले लो, वो हेडफोन खराब है भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही यही हेडफोन लगाओ। समाजवादी पार्टी को अब्बा जान शब्द से इतनी नफरत क्यों है समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसको संस्कृत से कम उर्दू से ज्यादा लगाव था। और सरकारी कार्यालयों में हिंदी के बाद अगर किसी ने उर्दू के नाम की पट्टिका लगाई है तो वो समाजवादी पार्टी ने। अगर आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय अब्बा जान शब्द कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं। आपके एक समाजवादी मित्र ने कहा है कि अब्बा जान कहिए, पिताजी कहिए, कोई बात नहीं, शब्द एक है। लेकिन सांप्रदायिकता की राजनीति कौन करता है ये सबको पता है। 2 नवंबर 2017 के चुनाव में आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगर मुझे बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां और चलानी पड़ती तो मैं और चलाता। अगर भाई इतना ही अखिलेश जी ने काम किया होता तो ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी को ये बयान क्यों देना पड़ता। रही बात आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हमें बताइए भारतीय जनता पार्टी ने अगर शमशान का विकास किया है तो हमने कब्रिस्तान का भी विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मदरसे का भी अनुदान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृत विद्यालयों का भी अनुदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी कभी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती। रही बात कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं, कांग्रेस के मित्रों की एक बेचैनी मुझे नहीं दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों पर कैसे अन्न को वितरण कर रही है, गरीब भूखे गरीबों को कैसे पेट पाल रही। क्यों आप तो हमेशा एक नारा ही देते चले आए हो कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। अरे भाई आपका तो हाथ कभी गरीबों के साथ था ही नहीं। आप तो अपनी बैंक के भरने के लिए रहे। अभी मैंने देखा कि प्रियंका जी लखनऊ आई हैं और प्रियंका जी लखनऊ के आते वक्त उनको ये सोचना पड़ा कि हमें अपने विधानसभा के उम्मीदवारों से कितना रुपए लेना पड़ेगा। सोचिए प्रियंका जी ये तय कर रही है कोर कमेटी में कि हमें विधानसभा के उम्मीदवारों से कितना पैसा लें और विधानसभा के प्रत्याशियों को खर्चा दें या ना दें। एक कोर कमेटी में चर्चा हो रही। अरे भाई विकास किया होता, कांग्रेस से विकास किया होता तो गरीबों के साथ होती तो आज गरीब उसके साथ होता, ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। रही बात हमने नोटबंदी की, आप लोगों ने शोर मचा दिया, छाती पे डाली ढाई, अब गरीब मर गया, नोटबंदी ये वो। क्या हुआ, हमारी उत्तर प्रदेश के में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। रही बात आप कह रहे हो कि स्लोगन
समाजवादी पार्टी ने गरीबों को एक रिश्ता दिया था और उस समय मैं देख रहा था कि नीचे पट्टी लगती थी जिसमें समाजवादी मित्रों ने बड़े छाती ठोक के लिखा था कि रोटी दी, मकान दिया, कपड़ा दिया और आसरा योजना में मकान दिया। उन रिक्शा चालकों ने उस पर काली पट्टी लगा दी थी। हमने तो कहीं किसी के घर पर पट्टी नहीं लगाई, हम तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का कल्याण करने की योजना चलाई है। रही बात आप लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है अब्बाजान शब्द से, तो महोदय हम लोग क्या करें? आप लोगों को मिर्ची लगती रहे। हम तो संस्कृत का भी विकास कर रहे हैं, उर्दू का भी विकास कर रहे हैं, हम कब्रिस्तान का भी विकास कर रहे हैं, हम शमशान का भी विकास कर रहे हैं। रही बात आपके विकास की, अगर आपने विकास किया होता तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देती। आज आप इस लफड़े में हो कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े देश में कैसे वैक्सीनेशन कर लिया, इतने बड़े देश में कैसे इन लोगों ने अनाज बांट लिया। आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं। बाद फ्री में विज्ञापन। रही बात आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में जैसे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन में बहुत खर्च किया था, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप दूर नहीं दिल्ली बिल्ली के विज्ञापन में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितना खर्च किया है समाजवादी मित्रों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर इतना खर्च उत्तर प्रदेश के गरीबों के विकास में करते तो शायद आपकी सरकार दोबारा आती। मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अब्बा जान है तो अब्बा जान ही कहेंगे, क्योंकि आपको उर्दू से प्रेम है। और अगर कोई संस्कृत में हमारे मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहे तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को संस्कृत में अधिक प्रेम है। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बुरा नहीं लगेगा। चलिए बोलिए। देखिए सर्वप्रथम तो मैं अमित जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जैसा कि अमित जी ने अभी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को संस्कृत और उर्दू दोनों भाषाओं से प्रेम है, और हमारे नेताजी जब आए थे तो उन्होंने उर्दू में पट्टिकाएं लगवाई। उर्दू से नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री को उर्दू से नहीं है, लेकिन हमने उर्दू के लिए विकास के लिए मदरसों को अनुदान दिया। सुनिए, आप कह चुके हैं, आप कह चुके हैं अपनी बात, अब मेरी सुन लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो पट्टिकाएं लगवाई थी वो इसलिए लगाई थी कि जितना भी पुराना कागजी काम होता था वो सब उर्दू भाषा के प्रयोग में होता था। ठीक है, अब आप कहते हैं कि हमारे नेता को संस्कृत अरे भैया बात तो सुन लो भैया, हमें मालूम है आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप नहीं है। हमने अगर पट्टिकाएं लगवाई उर्दू की, आपने कितने सरकारी कमरों में, कितने सरकारी ऑफिसों में संस्कृत की पट्टिकाएं लगवा दी, कृपया आप बताएं। फिर आप सुनिए, फिर आप दूसरी बात करते हैं। नहीं तो आप देश में हैं, आपने संस्कृत की पट्टिकाएं लगवा दी। आप केंद्र में कितने शासन कर रहे हैं, आपने कितनी पट्टिकाएं लगवा दी। अब सुनिए, आप कह रहे हैं कि आप बता देंगे भाई कि जब आप हमने कितना खर्च किया था प्रचार में। भाई जो दिख रहा है वो बता रहे हैं, हम प्रचार में खर्च करें तो हमें भी बता देना। हमारे भी काम को दिख रहे हैं राघव जी, हमारे भी काम उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं। गरीबों के लिए इतने बड़े देश में हमारा विश्व प्रशंसा कर रहा है। हम वैक्सीनेशन के लिए हमने फ्री वैक्सीनेशन दिया है, विश्व प्रशंसा कर रहा है। जिस समय हमने जनधन के खाते खुलवाए थे इस देश में हमारी हंसी उड़ाई जाती थी। अमेरिका ने बढ़ाई थी कि इतने बड़े देश में जनधन योजना के तहत हमने घर घर पैसा पहुंचाया है, और अमेरिका जैसे विकसित देश में डाकियों पोस्टमैनों के द्वारा पैसा पहुंचाया गया था, और हमारी सरकार ने डायरेक्ट गरीब महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाया है। सिलेंडर के खर्चे के लिए डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंचाया है, जबकि विकसित देशों में सुनने की क्षमता नहीं है ना, सुनने की कुवत नहीं है। भाजपा को सिर्फ बोलने की कुवत है, सिर्फ बोलते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देंगे। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जन्मदिन पर कहा था कि देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी 4 सेवक मानने पड़ते। तुम्हें मानता क्या कर रहे हैं, बात सुनियो नहीं, अपनी बात कहो, उसको उत्तर नहीं सुनियो, क्या करें। और बोल रहे और लोगों को बोल रहे अनिल जी, आप ये बताओ। मैं एक बात को पाठक की ये बात बताना चाहता हूँ। अभी इन्होंने मुलायम सिंह के वक्तव्य को कोट किया है, लेकिन जरा अपने नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी पढ़ लीजिए ना। उन्होंने कि जो सरकारें
देश की विरासत को बेच दें, वो आगे करनी है और ऐसी सरकारों को बाहर फेंकना चाहिए। अनिल जी, हमने विरासतों का संरक्षण किया है। कौन सा विरासत बेचा? आपकी सरकार में घाट में देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। वो बता रहे गरीबी खत्म हो गई। अरे भैया कहाँ खत्म हो गई गरीबी, हमें बताओ। गरीबी कहाँ खत्म हो गई, मुझे बता दो। ये आप इतना बड़ा हारोगे कि दोबारा टिकट नहीं आओगे। पूर्ण बहुमत जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सिद्ध हो जाएगा कि गरीब किसके साथ है और किसके साथ नहीं। अमित जी एक मिनट देखिए कि हमारे भाजपा के साथ ही बैठे हुए कह रहे साहब, संस्कृत जो है हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी आचार विचार गवर्नमेंट के अंदर पूरा संस्कृत समाहित है। तो हम इन्हें बताना चाहेंगे कि आप पता करिए जरा, 3 साल से उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों को जो वहाँ टीचर हैं साहब, वहाँ वेतन नहीं मिला। क्या हालत है, क्या स्थितियां हैं, आप जरा पता करिए। सुनने की क्षमता रखो, सुनने का धैर्य रखो। भाजपा के प्रवक्ता बराबर सत्ता रही है। अजीब टाइप के भाई प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के अमित जी, जो सुनना ही नहीं चाहते। मतलब संस्कृत विद्यालयों की जो हालत है वो कांग्रेस कर गई और सपा कर गई है, आप नहीं कुछ कर रहे। भैया आप देखिए 5 साल से आप सरकार में, विपक्ष अगर पूछेगा तो सवाल सत्ता वालों से पूछेगा कि सत्ता वाले साहब विपक्ष से क्योंकि ऐसा भाई साहब एक्चुअली एक होया पाया प्रकोप पदाधिकारी भी है। हमारे भाजपा के साथी की ये आदत नहीं है। ये पूरी गवर्नमेंट फ्यूज डिफ्यूज और कंफ्यूज है। इन्हें प्रश्न करने और सुनने की कला ही नहीं आती। ये सामने वाले को दबाने का प्रयास करते हैं। गड्ढे भरे कि नहीं भरे? अरे भाई गड्ढे भरने की नौबत क्यों आती है अगर गड्ढे आपकी सरकारें भर देती? समाजवादी पार्टी अगर बहुजन समाज आप लोग इस उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त छोड़ कर गए। हमारे योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें दी है। कहाँ दिए गड्ढा मुक्त सड़कें? कहाँ दिए गड्ढा मुक्त सड़कें? फतेहगढ़ जाके देखो बटी, फतेहगढ़ जाके देखो कौन सी सड़कें दे रहे हो। सरकार में आप अलीगंज गए कि नहीं गए? समाजवादी पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में आप छिपड़ा मऊ गए कि नहीं गए? दूसरी चीज इन्होंने कहा देखिए, कह रहे हैं कि साहब हमने सबसे ज्यादा राशन बांटा। तो आप हमें इस बात का उत्तर देते हैं हमारे भाजपा के साथी कि आपकी ही स्मृति ईरानी ने साहब उत्तर प्रदेश सरकार को नंगा किया है। उन्होंने साहब संसद के अंदर स्टेटमेंट दिया कि साहब सबसे ज्यादा मौतें भुखमरी से उत्तर प्रदेश में हुई। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमारे पास हम तो प्रमाण के साथ बैठते हैं। आप बताइए कब स्मृति ईरानी ने इस शब्द का प्रयोग किया? और प्रमाण है दिखाए, आप प्रमाण है तो दिखाएं। अच्छा स्मृति ईरानी 17 नवंबर 2017 को वक्तव्य दिया कि अगर 4 सैनिकों की हत्या और करनी पड़ती तो मैं हत्या करता। अरे हमारे पास ने चूड़ियां मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और साहब मुद्दे से भाग रहे हैं। आपने कहा राशन बांटा, हमने साहब बहुत बड़ा विकास किया। विकास इतना बड़ा किया कि एक्सप्रेस ही यहाँ से चला गया। आपके चारों विधायक और सांसद साहब देखते रहे। मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के प्रभारी रजनी पांडे जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष युवा
राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि आप कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कांग्रेस की इस देश में हालत हो गई। आप गरीबों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कांग्रेस विदा हो गई। ये आपकी जम्मू कश्मीर के प्रभारी रजनी पांडे जी ने आरोप राहुल गांधी की मौजूदगी, आप गरीबों को ध्यान नहीं रखते इसलिए 22 में नहीं मिलेंगे। गुलाम नबी आजाद आपकी स्थिति कोई होने वाली, आप चिंता मत करिए। 22 में आपका सुपड़ा साफ होगा, आप देखते जाइए। तंबू बम्बू सब उखड़ने की तैयारी है ये 2022 में। नहीं, आप ये देखिए ना कि पिछले 70 साल से कांग्रेस के काटे हुए राशन को खा के, और आज ये लाइव इसमें जो बैठे हैं ना मिस्टर अमित पाठक जी, भाजपा के माननीय प्रवक्तागण, ये कांग्रेस की ही देन है। बालक क्यों भूल जाते हो? ये जो लाइव में बैठे हो ना, ये कांग्रेस की देन है। भूल जाइए डायलॉग अपना, ये पुराना हो गया है। नया जुमला लेके आओ, जनता सब जानती है और जनता देख रही है। एफिल टावर की फोटो लगा देने से यूपी में एफिल टावर नहीं बना दिया। यूपी एक्सप्रेस वे दे नहीं पाए फरुखाबाद को। बात करते हैं विकास की। विकास दुबे, अगर दुबे ना होता तो मारा भी न जाता, उसे मरवा दिया। भाजपा की बात करते हैं, इससे पहले दलित विरोधी सरकार है ये, ब्राह्मण विरोधी सरकार है ये, पिछड़ों की विरोधी सरकार है ये। जो हम भैंसे ढूंढे किसी मंत्री की, योगी जी की पुलिस है जो, अरे व्यक्ति खुद पर भी तो होनी चाहिए। हमारी सरकार में हर एक कार्यकर्ता की खुद पर होती है। आपकी चीजें खो जाती हैं तो 10,000 20,000 रुपए रिश्वत देकर नहीं है। लगातार अमित पाठक जी प्रवक्ता जो है भाजपा के, वो अनर्गल बिल्कुल अपना कुछ भी मनचाहा मनगढ़ंत बोलते जा रहे हैं। किसी दूसरे की चिंता नहीं रखते हैं। आप सुनिए तो कांग्रेस का पोल खोल रहे हैं। आप खुद कांग्रेस के विकास बता रहे हैं। आप लाइव न्यूज है, आप लाइव में है, लाइव डिबेट में है। ये कांग्रेस की देन है, ये माननीय राजीव गांधी की देन है कि आप इस समय लाइव डिबेट में। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज हम लोगों ने अब्बाजान पॉलिटिक्स पर चर्चा की है। हमें लगता है कि ये राजनीति अब्बाजान पर जारी रहेगी और हम लोगों को फिर इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनुपमा जी का, अमित जी का, अनिल गंगवार जी का, राघव का, पालीवाल जी का, नरुण का और राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।